हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। क्या ये चारों फॉर्मूला को आपको याद करके रखना है, फिर क्वेश्चंस को बनाना है। जैसे आपको इंटीग्रेशन करने दिया है यहाँ पे साइन 4x और यहाँ पे cos 6x इसे दिया है। ठीक है, ये इसको आपको इंटीग्रेशन करना दिया, तो इसमें से देखने से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बताओ। ये वाला की ये वाला की ये वाला की ये वाला, हाँ कौन सा? देखो किसमें है साइन पहले बाद में कॉस। देखो ध्यान से, साइन बाद में कॉस, सेकंड वाला ना, ये वाला यूज होगा। लेकिन यूज करते समय यहाँ ध्यान से देखो, दो है ना, तो इसके फॉर्मूला में दो है लेकिन क्वेश्चन में तो दो नहीं है। इसका मतलब दो यहाँ लिखना पड़ेगा अपने से हम लोग को। क्या तो दो कहीं अपने से लिखेंगे तो उसको काटने के लिए नीचे में भी तो दो चाहिए। हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 4x और cos 6x, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि जब इसको हम काटेंगे ये वाला 2 वापस यही ना आएगा। इसका मतलब पहला काम क्या करना है, 2 को गुना करना है ऊपर में, 2 को नीचे से भाग देना है। मतलब ऊपर में को 2 गुना करना है, नीचे में 2, मतलब 2 गुना करके 2 भाग देना है ना। सीधा सीधा बोलने का मतलब 2 गुना करके 2 भाग दे, ये ना है। 2 गुना करके 2 भाग दे, कब? जब ऐसे वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये 2 कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है, वो तुमको लाना पड़ेगा। 2 ही क्यों ले रहे हैं बताओ? यहाँ पे 2 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला में आपके पास यहाँ 2 है, तो 2 ही ना लेंगे, तब ना फॉर्मूला 2 बनाएंगे। क्या अब ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी ना आप आगे बढ़ पाओगे। अरे ये वाला फॉर्मूला पूरा याद रहना चाहिए, तभी ना आगे बढ़ पाओगे। ठीक, तो इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। क्या किए, 2 गुना करके और 2 को भाग दे, मतलब ऊपर एगो 2 लिखेंगे, नीचे एगो 2 लिखेंगे। बोलने का मतलब वही है ना, कि ऊपर एगो 2 देंगे और नीचे एगो 2 देंगे ना, तब ना कट के वापस वहीं पे आ जाएगा। जैसे हम इसको 2 काट देंगे, वापस यहीं पे आ जाएंगे ना। तो इसी को ना ऐसे लिख ले, जैसे 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 8/2 नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम चीज है ना। इसी को ना तो काटेंगे तो वापस यही ना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला आपका ए हो गया और ये वाला हो गया आपका बी, 2 sin a इंटू cos b। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। क्या इसके लिए 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है ना, साइन लेके पहले दोनों का जोड़ करना है, फिर बीच में प्लस देना है, साइन लेके दोनों का घटाव करना है। देखो बीच में प्लस देना होगा, क्योंकि पहले साइन आया है तो बीच में प्लस। पहले अगर साइन रहेगा तो बीच में प्लस, नोट करके याद कर लीजिए। पहले साइन आएगा तो बीच में प्लस देंगे, कहां पे? बीच में। और पहले कॉस आएगा तो बीच में माइनस देंगे। देखो पहले कॉस आया तो बीच में माइनस, पहले कॉस आया तो बीच में माइनस, पहले साइन आया तो बीच में प्लस, और पहले कोस है तो बीच में माइनस। क्लियर है? इतना दूर इसको नोट करके साइड में लिख लीजिए, थोड़ा गोल करके बंद कर दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला को कैसे याद रखें ना। क्या पहले साइन तो बीच में कॉस तो बीच में प्लस, और पहले कॉस तो बीच में साइन, पहले कॉस तो बीच में साइन, पहले कॉस तो बीच में, यहां लिख देंगे पहले कॉस। ठीक है, उतना दूर दिक्कत? नो दिक्कत। हो गया रे। तो यहां पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा 2 sin a इंटू cos b का, 2 sin a इंटू cos b का। ठीक है, तो यहां से यहां ना फॉर्मूला लगा रहे हैं। हाँ, तो ये तो अपना जगह रहेगा ही, यहां ना फॉर्मूला बैठा रहे, ये तो रहेगा ही ना अपना, यानी कि ये जो 1/2 है अपना रहेगा ही। ठीक,
ना। बोलो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन तो रहेगा ही। देखो साइन दोनों का जोड़, साइन लेके दोनों का जोड़, यानी 4 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और x है तो x लिख देंगे क्या, मतलब 10x लिख देंगे। क्या बोलने का मतलब क्या, 4x और 6x को जोड़ के कितना लिख देंगे 10x, बीच में प्लस, साइन लेके दोनों का घटाओ, दोनों का घटाओ मतलब 4x से 6x घटा देंगे, 4x से 6x घटा देंगे, -2x रहे। क्या कर रहा है 2x बोल रहा, 4 रुपए लेके गया था, 6 रुपए का चखना ले लिया, 2 रुपए उधर ही है दुकान में, कभी भी टोक सकते हैं भाई, तेरा था 2 रुपये ना। क्या 4 रुपया लेके गया था, 6 रुपया खर्चा कर दिया, सीधा सीधी जैसे -2x ना। अगर माइनस नहीं देता तो तुम्हारा क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्या हो जाता गलत। और यहाँ इंटीग्रेशन है तो दोनों में dx देना जरूरी है, तो इसीलिए ब्रैकेट के बाद उधर dx दे देंगे। ये dx दोनों के साथ है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी, इसीलिए ब्रैकेट दिए, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन के अंदर यहाँ पे dx दोनों जगह अप्लाई होगा, इसके साथ भी इसके साथ भी ना। ठीक है ना, चलिए इतना दूर लिखिए। ये 1/2 रहेगा ये अपना, है ना, ये वाला 1/2 तो रहेगा ना रे, ये वाला 1/2। यहाँ फॉर्मूला बताओ, ये 2 तो कहाँ हो गया, कहाँ चल गया, इस फॉर्मूला के साथ सेट हो गया। ये 2 कहाँ गया, फॉर्मूला के साथ सेट हो गया। 2 कहाँ गया, फॉर्मूला के साथ सेट हो गया। 2 कहाँ गया, फॉर्मूला के साथ सेट हो गया। हाँ इंटीग्रेशन साइन सब देना है, वाला इंटीग्रेशन सिंबल है, ये वाला क्या है इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये वाला क्या है इंटीग्रेशन का सिंबल है ना। और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते हैं उसको इंटीग्रेंड बोलते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेंड कौन है, ये वाला डॉ, क्या है इंटीग्रेंड बोलेंगे इसको, पूरा डॉ क्या बोलेंगे इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड क्या बोलेंगे इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड क्या बोलेंगे इंटीग्रेंड। ठीक है, क्या बोलेंगे इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड जिस फंक्शन का आप लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेंड, क्या बोलेंगे इंटीग्रेंड। ये पूरा चीज को हम लोग क्या बोलेंगे इंटीग्रेंड। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, हाँ ये ब्रैकेट इसीलिए दिया गया क्योंकि जोड़ घटाव में आ गया, इसका मतलब ये dx दोनों के साथ अप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो ये 1/2 तो आपका बाहर में है, हाँ ये 1/2 आपका बाहर में है कि नहीं। ठीक, लिखते समय ये जो इक्वल साइन है एकदम सीधा दिखना चाहिए, इसे तुम लोग का टेढ़ा हो गया होगा, देखो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट देते, यहाँ साइन 10x है तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे साइन 10x लिखेंगे। अब साइन में माइनस, ये वाला माइनस कहाँ जाता है बताओ, आगे मतलब पीछे बाहर निकल जाएगा। साइन में कोई चीज रहता है जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा है, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये माइनस कहाँ निकल जाता है बाहर, माइनस कहाँ निकल जाता है बाहर, बाहर निकाल दिया तो साइन अंदर में क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ थीटा है तो क्या लिखेंगे थीटा, 2 थीटा होगा तो 2 थीटा, एक्स तो एक्स, वाई तो वाई, जेड तो जेड। समझ में गया, मतलब सीधा सीधा साइन में माइनस बाहर निकलता है, और किसमें किसमें नहीं निकलता है कॉस और सेक में, कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं निकलता है, किसमें नहीं निकलता है कॉस और सेक में, बाकी सब में बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही ये बाहर निकला, इधर आपके साथ क्या पास क्या है प्लस है, तो प्लस पहले से है और माइनस मिल गया तो क्या लिखेंगे माइनस। वेरी गुड, अगर यहाँ पहले से माइनस होता और वाला माइनस मिलके क्या होता प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस था, प्लस और माइनस मिलके यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। और क्या बचा आपके पास बोलिए, क्या बचा हुआ है यहाँ पे बोलो साइन 2x। हाँ चलिए इसको थोड़ा तोड़ के प्लेन कर दिया, प्लस माइनस में ले आया, देखिए ये वाला एक चीज और ये वाला,
अब इसका एक बार इंटीग्रेशन निकालेंगे और इसका एक बार इंटीग्रेशन निकालेंगे, बीच में माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे। बोले यहां तक दिक्कत? बताओ ये माइनस साइन कहां से आया? हाँ ये माइनस क्यों निकला? क्योंकि साइन में माइनस बाहर निकलता। मान लो यहाँ टेन होता तो माइनस निकलता कि नहीं निकलता, कोट होता तो निकलता, कोस और सेक में माइनस बाहर नहीं निकलता। यहीं पे अगर कोस होता, जैसे कॉस ऑफ माइनस एक्स होता तो ये सीधा अंदर में ही दम तोड़ देता, अंदर में ही दम तोड़ देता, अंदर में ही मर जाता। माइनस तो क्या बन जाता? प्लस बन जाता। ठीक है, कॉस और सेक में इसका उल्टा क्या होता है? सेक। सेक में भी वही होता है, खाली सेक एक्स हो जाएगा। लेकिन बाकी और चार ठों में क्या होता है? माइनस बाहर निकलता है। दो चीज में माइनस बाहर नहीं निकलता, कॉस और सेक में। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? लिख लिया इतना दूर। अब क्या करेंगे? इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। हाँ, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। क्या इसका इधर थोड़ा बन लिख देते हैं, यहां पे देखो इसके बाद। हाँ, तो ये 1/2 तो अपना रहेगा, ये 1/2 अपना रहेगा। ठीक है, 1/2 अपना है। चलो अब बताओ साइन 10x का इंटीग्रेशन। हाँ माइनस में होता है, क्या होता है? माइनस में। माइनस कॉस 10x डिवाइडेड बाय 10, याद करवाया था ना। जैसे साइन 2x होता तो क्या होता? माइनस कॉस 2x/2। साइन 3x होता तो माइनस कॉस 3x/3। साइन 4x होगा तो माइनस कॉस 4x/4। साइन 5x होगा तो माइनस कॉस 5x/5। साइन 6x होगा तो माइनस कॉस 6x/6। साइन 8x होगा तो माइनस कॉस 8x/8। तो साइन 10x होगा तो क्या होगा? बोलो माइनस कॉस 10x/10। बोले कोई दिक्कत? चलो यहाँ माइनस है तो हम लोग माइनस तो देना पड़ेगा, पहले यहाँ माइनस है तो माइनस तो देना पड़ेगा। अब बताइए साइन 2x का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 2x/2, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस कॉस 2x/, इंटीग्रेशन तो हम लोग का निकल चुका है पूरा। तो इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या देते हैं? एक कांस्टेंट देते हैं। क्या देते हैं? एक कांस्टेंट देते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सी का क्या नाम है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। IC इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी को देना। ठीक है, अब हम 1/2 का गुना इसके साथ एक बार कर सकते हैं, 1/2 का गुना इसके साथ एक बार कर सकते हैं, कोई गलती नहीं। अगर आप नहीं भी करें, अगर यहीं पे आंसर लिख रहे हैं फिर भी सही है। यहीं पे अगर आप आंसर लिख रहे हैं फिर भी सही है। यहीं पे अगर आप आंसर लिख रहे हैं फिर भी सही है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को ऐसे चेंज कर दिए। आप गुना करके भी लिख सकते हैं, बिना गुना करके भी आंसर लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। गुना करने से भी सही है और नहीं गुना करने में भी सही है। गुना करने का मतलब ये 1/2 दोनों के साथ गुना होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये ब्रैकेट इसीलिए दिए हैं क्योंकि 1/2 बाहर में है, ये दोनों के साथ गुना होगा, इसीलिए ब्रैकेट का देना जरूरी है। वहां पे ब्रैकेट का देना जरूरी है। हो गया? समझ में आ गया रे? हाँ, तो ये हम लोग कौन वाला बीच वाला लिया? साइन कॉस वाला एक ठो ले लिए। ठीक है, अब दोनों कॉस वाला एक ठो लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों कॉस कॉस एक ठो ले रहे हैं, दोनों कॉस कॉस ले रहे हैं। अभी क्वेश्चन को चेंज कर दे, यहां तक कोई दिक्कत? ये 1/2 का गुना आप दोनों के साथ भी करके आंसर लिख सकते हैं अलग अलग, इतना भी लिखने से कोई गलती नहीं है। आप और करके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसके बाद एक स्टेप और, बोलो गुना करते हैं इसको इसके साथ। बोले ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा, और 2 का गुना 10 के साथ करने से कितना होता है? 20, यानी कि 20 ना। 2 10 से कितना होता है? 20। आगे बढ़ेंगे, बीच में प्लस है, ऊपर में क्या बताइए? cos 2x है, और नीचे हम गुना करेंगे, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, आपका मर्जी। ये भी आंसर सही है और ये वाला भी आंसर सही है। ठीक है, ये वाला काम खत्म कर दिए। ये dx कहां हो गया? इंटीग्रेशन निकाल के खत्म कर दिए। ठीक ना, इंटीग्रेशन निकाल के खत्म कर दिए।
समझ में आ गया? ये 2 का गुना इसके साथ और 2 का गुना इधर इसके साथ भी करना पड़ेगा ना, और ऊपर ऊपर है ना, बीच में प्लस तो प्लस देंगे, माइनस तो माइनस देंगे। और ये सी को किस नाम से पुकारते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी को किस नाम से पुकारते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी को किस नाम से पुकारते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लेते हैं कॉस कॉस वाला एक तो क्या, अरे समझ में पूरा आ जाएगा, हटा दे रहे हैं इसको, हाँ नीचे वाला हो गया ना, आंसर तक पहुंच गया, ठीक है। इसका मतलब जब चीज गुना में रहेगा इसको जोड़ घटाव में लाएंगे, किस में लाएंगे? देखो घटाव लाया ना, जोड़ घटाव में लाए आ रहा है कि नहीं? तो गुना में रहेगा तो सबसे पहले जोड़ और घटाव में लेके आएंगे, गुना में रहेगा 2 चीज तो जोड़ और घटाव में लेके आएंगे। उसके लिए कहां से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लगाया गया, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। कॉस कॉस वाला लेते हैं, अरे कॉस कॉस वाला को लेते हैं, बोलो क्वेश्चन लेट आई बराबर, सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं ना क्वेश्चन में, लेट इस तरह लिखना है, लेट आई बराबर, बोलिए कितना कितना लेंगे रे, अपने से बोलो, कॉस कितना लेंगे बोलो, कॉस बोलो, कोई भी को बोलो, 4x कॉस 8x। देखो यहाँ पे ये वाला छोटा है, ये वाला क्या है? बड़ा। आप इधर बड़ा है इधर छोटा, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इस 8x को आप इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देख लो, तो यहाँ पे अब खुद से सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर से देख लो ध्यान से, ये वाला तीसरा वाला, ये वाला दोनों कॉस कॉस है, देखो यहाँ भी कॉस है इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो ये वाला लगेगा। देखिए इसका फॉर्मूला में 2 आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 2 को आपको सेट करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप में 1/2 को इधर ले लेंगे और 2 डायरेक्ट बाहर कर दिए ना, कांस्टेंट टर्म था बाहर कर दिए, ऐसे लिख सकते हैं। जब ये 2 काटेंगे तो वापस वही ना आएगा, हाँ जब ऐसे रहता है तो क्या करें, 2 गुना करके 2 डिवाइड करें ना, 2 को ऊपर में एक तो 2 रहना चाहिए नीचे में, तब ना काट के वापस वहीं पे आएंगे। देखिए ऊपर में 2 एक तो नीचे में 2 एक तो। अब यहां से यहां हमें फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला सेट। तो ये 1/2 अपना जगह में रहेगा कि नहीं? 1/2 अपना जगह में रहेगा कि नहीं रहेगा? फॉर्मूला बोलो 2 cos A इंटू cos B का, 2 cos A इंटू cos B का, टू cos A इंटू cos B का, cos A इंटू cos B का, cos दोनों का जोड़, तो 4x और 8x को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा, बीच में प्लस, cos लेके दोनों का घटाओ, बोलिए 4x से 8x घटा देंगे, -4x, ठीक है। और dx दोनों के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट के साथ dx। हो गया, यहां देखिए 12x आ गया, -4x। अब बताओ cos में जब माइनस रहता है तो क्या करते हैं? ध्यान से देखिए, ये माइनस अंदर में ही खत्म, दम तोड़ देता है, अंदर में ही दम तोड़ देता है, अंदर में ही दम तोड़ देता है, ठीक। मतलब ये माइनस क्या हो जाता है? प्लस में बदल जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे? इंटीग्रेट, यहाँ पे cos 12x और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? cos 4x। बोलो वो वाला ये चीज कहां गया रही? ये -2 कहां गया बताओ? खत्म हो जाता है। अगर सेक होता फिर भी खत्म होता, साइन होता तो माइनस बाहर निकलता, टेन होता तो माइनस बाहर, कोट होता तो माइनस बाहर, लेकिन कॉस है तो माइनस बाहर नहीं निकलेगा। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन निकालने नहीं सकेगा, आराम से निकल जाएगा। मतलब cos 12x का कितना हो जाएगा? साइन 12x बाई 12 होगा कि नहीं रे? और cos 4x का कितना हो जाएगा? साइन 4x बाई 4। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं ना। आप अलग से गुना भी कर सकते हैं, नहीं गुना करने से भी चलेगा।
कॉस का इंटीग्रेशन साइन 12x/12, कॉस 4x का साइन 4x/4, कॉस 8x होता तो साइन 8x/8 लेते हैं, कॉस 9x होता तो साइन 9x/9 लेते हैं। तो इस तरह से आपसे साइन साइन वाला भी दे सकता है, कॉस कॉस वाला भी दे सकता है, साइन कॉस वाला भी दे सकता है, कॉस साइन वाला। इसमें 4 फॉर्मूला आपको याद करके पूरी तरह से रखना होगा। 4 फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद करके रखना होगा। 4 फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद करके रखना होगा, ठीक। हो गया? 4 फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद करके, साइन साइन वाला तो दे रहे हैं, इसको दोनों को गुना भी कर सकते हैं आप, ठीक है। साइन साइन वाला तो दे रहे हैं, यहां पे लिख लो साइन x और साइन 8x, साइन x और साइन 8x, साइन x और साइन 8x, फट से बनाओ। साइन साइन में ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। क्वेश्चन को लिखिए, इंटीग्रेशन करना है साइन x और साइन 8x, साइन x और साइन 8x, साइन x और साइन 8x, साइन x और साइन 8x। फॉर्मूला सेट करो। सबसे पहले 2 गुना करके 2 डिवाइड कर देते हैं क्या, तो 1/2 अपना रहेगा इधर बाहर वाला 2, और ये 2 फॉर्मूला में सेट हो जाएगा ना। इंटीग्रेशन 2 साइन ए इंटू साइन ऊपर वाला कॉस दोनों का घटाओ, और x से 8x घटा देंगे तो -7x हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉस में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर माइनस कॉस दोनों का जोड़ x और 8x 9x हो जाएगा ना। अरे ऐसे करके अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, खत्म हो गया तुरंत। कॉस 7x का साइन 7x/7, कॉस 9x का क्या हो जाएगा, साइन 9x/9, प्लस 2 स्टेप में सॉल्यूशन खत्म। क्या उसके लिए फॉर्मूला आपको मजबूत बनाना होगा, वरना है प्लस के जगह कभी माइनस लिख देगा, ठीक है। हाँ तो कॉस में माइनस मर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, खत्म चीज। कॉस अगर तुम यहाँ -7x लिखेगा तो फिर बाद में 7x ना लिखेगा। कहाँ आ रहा है साइन, कहाँ पे बोल रहे, बताओ ये cos 7x कैसे करके आया, बोलो। cos 7x कैसे करके आया, फॉर्मूला में होता है cos दोनों का घटाओ, cos लिए दोनों घटाओ किए, x से 8x घटा दो, कितना होगा, x से 8x घटा दो -7x होगा रे, और cos में माइनस क्या हो जाता है, खत्म, इसीलिए माइनस का यहां लिखे ही नहीं हम, ठीक। आगे बढ़ो, बीच में फॉर्मूला में माइनस है तो हम लोग माइनस दिए, और cos लेके दोनों का जोड़, तो x और 8x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9, तो उसके बाद cos 7x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, साइन 7x/7, माइनस कहां से आएगा, cos का इंटीग्रेशन तो साइन होता है, साइन का माइनस cos होता है, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं हो, कॉस का साइन होता है और ये माइनस आपका ये वाला माइनस है, ठीक है, तुरंत हो जाएगा। इसका और एक तो बना लो, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है। साइन 2x और साइन 25x, इसको बनाओ फट से एकदम। केवल बना लो रे, हो गया पूरा कंप्लीट कर लिए, बना लो पूरा कंप्लीट कर लो। ठीक है, वो इंटीग्रेशन साइन मत दो रहे वहां पे, इंटीग्रेशन निकालने के बाद इंटीग्रेशन साइन कह दे रहे। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन दिए क्या, और नहीं तो इसका इंटीग्रेशन लिख चुके हैं तो फिर इंटीग्रेशन साइन देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको देखो फट से बना क्वेश्चन तो स्पीड में, साइन 2 गुना करके 2 डिवाइड कर देंगे, 2x है और साइन 25x है, कोस दोनों का घटाओ, 2x से इसको घटा देंगे -23x, माइनस तो क्या बन जाएगा प्लस ना, अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन, cos 23x का साइन 23x बाई, तो इस बीच में माइनस साइन 27x बाई 27 ना प्लस सी, क्योंकि ये dx दोनों के साथ अटैच है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। 27 कैसे करके आया, 2 और 25 को जोड़ के, और 23 कैसे आया, 2 से 25 को घटा करके, 2 से 25 को घटाओ करके, 2 से 25 को घटाओ करके, हो गया। हो गया ना रे, तो सब चीज का ले लिए ना, कौन सा नहीं लिया, कॉस कॉस वाला भी लिया, साइन कॉस वाला भी लिया, कौन सा नहीं लिया, लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेंगे कि छोड़ दें, तो क्या उपवास करे, वो फॉर्मूला लगाना है। देखिए उसके बाद देखिए 3 वाला कैसे बनाना है, 3 तो गुना में रहेगा, तो 2 अभी तक 2 था ना, अब 3 वाला रहेगा, उसका कैसे करेंगे बोलो अपने से, कुछ भी जो मन कर रहा बोल दो, साइन 4x, आगे में कोई बोलो एक तो cos 2x, आगे कुछ बोलो, कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, अपना मर्जी, साइन 6x बोल दिया, चलो ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। देखो यहाँ साइन लिया, फिर cos लिया, फिर साइन लिया, ठीक है। आप यहाँ पे साइन इधर साइन भी ले सकते हैं, इधर cos इधर cos इधर cos इधर cos इधर cos इधर cos, जो मन कर रहा ले लो, इसके जगह अपना मर्जी जो चाहे ले लो, कोई जरूरी नहीं कि 4 2 6 लो, 1 2 3 3 4 5 5 6 लगातार भी ले सकते हैं, 2x 3x 4x 3x उल्टा तरफ से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्या मतलब ये जो चारों फॉर्मूला है यही सब बार बार यूज होगा, 2 बार, अभी तक सिर्फ एक ही बार यूज हो रहा था, अब 2 बार फॉर्मूला सब यूज होगा, क्योंकि एक तो बढ़ गया है ना, तो 2 फॉर्मूला यहां से एक साथ यूज होगा, चाहे ये भी यूज हो सकता है, ये भी यूज हो सकता है, ये वाला, तो कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करेंगे, वो क्वेश्चन को देख कर ना पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो लिख लिया हो, क्वेश्चन तो लिखा है कि नहीं बोला, लिखो लिखो,
हो गया रे? क्वेश्चन तो लिख लिया। देखो तो यहाँ पे पहले क्या है, साइन है फिर कॉस है। पहले है साइन बाद में कॉस, तो कौन सा लगेगा? देखो ये वाला 2 नंबर वाला, ये वाला लगेगा 2 नंबर वाला, ठीक ना? ये वाला लगेगा फॉर्मूला यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लगा देंगे, बाद में इसको लेके आएंगे। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, लेकिन आपके पास 2 यहाँ नहीं है। तो क्या करते हैं बताओ? 2 गुना करके 2 भाग देते हैं ना। तो 1/2 इधर ले लेंगे बाहर में, और यहाँ पे 2 ले लेंगे। साइन 4x और कॉस 2x, इसको आप एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं बताओ ब्रैकेट में? क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला सेट करेंगे, क्या? इसीलिए एक ब्रैकेट में रख दिया। इसको बाद में लेके एंट्री करेंगे, इसको बाद में इधर घुसाएंगे। पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो? 2 sin a इंटू कॉस बी का, 2 sin a इंटू कॉस बी का, 2 sin a इंटू कॉस बी का। इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, ठीक? इधर तरफ रहो तुम, थोड़ा देर के लिए बोलता है क्या? तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि नहीं? तो 1/2 आपका बाहर में है, आराम से है अपना, ये 1/2 जी। वहां फॉर्मूला बोले क्या लगेगा? 2 sin a इंटू कॉस बी, ये वाला साइन दोनों का जोड़। तो बोलो 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6x ना, बीच में प्लस साइन दोनों का घटाओ, 4x से 2x घटा देंगे 2x, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। और बाहर में कितना है बताइए? साइन 6x और यहाँ पे, ठीक? ये ब्रैकेट इसीलिए दिए है क्योंकि ये साइन 6x को इसके साथ भी गुना करना है हमें, और इसके साथ भी, क्या? साइन 6x को इसके साथ भी गुना करना है और इसके साथ भी गुना करना है, ठीक? दोनों सेम आ गया, देखो इधर दोनों क्या हो गया? सेम आ गया। देखो इधर सेम आ गया ना, क्या? अलग से लेना चाहिए दूसरा कुछ थोड़ा, अच्छा चलेगा, उसे हम समझा देंगे। चलो यहाँ तक दिक्कत। अब क्या करेंगे? ये साइन 6x से गुना इसके साथ एक बार करेंगे, और साइन 6x से गुना इसके साथ एक बार करेंगे। दोनों से गुना होगा कि नहीं रही? ये इसके साथ एक बार गुना होगा, रियल इसके साथ ना। जैसे x + 1 × 2 है, इसका मतलब ये 2 का गुना किसके साथ करेंगे? x के साथ एक बार, ये 2 का गुना किसके साथ करेंगे? 1 के साथ एक बार। बीच में प्लस तो प्लस देंगे, माइनस तो माइनस देंगे। यहां तक लिखो। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया गया? 2 sin a × cos b का, 2 sin a × cos b का, साइन लेकर दोनों का जोड़, यानी 4x और 2x को जोड़ के 6x लिख दिए, प्लस साइन लेकर दोनों घटाओ। ये 6x कैसे करके आया? 4x और 2x को जोड़ के। 6x कैसे करके आता है? 4x और 2x को जोड़ के। और 2x कैसे करके आया? 4x से 2x को माइनस करके ना। तो गुना करके फॉर्मूला फिर से लगाना होगा, गुना करो वहां पे। तो 1/2 आपका बाहर में है, आराम से जब इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? साइन 6x पहले से एक तो है और एक तो 6x आ जाएगा, ठीक? और इसमें गुना करेंगे तो क्या हो गया? साइन 2x पहले से था, 6x गुना हो जाएगा। पहले कोशिश करोगे छोटा वाला फिर बड़ा वाला, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला लिखने ना। फिर यहाँ पे dx, ये तो बाहर में dx है ना जी। ये ब्रैकेट क्यों दिए? क्योंकि ये dx को हमें दोनों के साथ अटैच करना था, ठीक? अभी भी देखो फॉर्मूला यहाँ पे फिर से सेट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो 2 sin a, इधर sin b, इधर a है इधर b है, तो 2 गुना, फिर यहाँ 2 चाहिए हमें। अगर यहाँ 2 चाहिए तो फिर नीचे में 2 तो लेना होगा। इसका मतलब फिर से यहाँ पे क्या करेंगे? 2 को गुना करेंगे और 2 को भाग दे देंगे, ठीक है? ये भी 2 दोनों के साथ गुना हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। और ये 2 और 2 गुना होकर नीचे में कितना हो जाएगा? 1/4, 1/4। ये 1/4 कैसे आया? ऊपर में 1 1 गुना करके 1 और 2 2 गुना करके 4। क्लियर है? अब ये 2 को दोनों के साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 sin 6x sin 6x प्लस 2 को इसके साथ गुना करेंगे तो 2 sin 2x और sin 6x।
और यहाँ पे क्या कर देंगे, dx। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 sin a इंटू साइन बी। यहाँ पे 2 sin a है, e है a, और ये हो गया b। फॉर्मूला ऊपर में रेडी है, चिपका देंगे। देखो 2 sin a इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और 2 sin a इंटू साइन बी इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा ना। अरे सब में पूरा चीज साइन में कन्वर्ट हो तो साइन में ना रहेगा, फिर बाद में जो फॉर्मूला लिखेंगे कॉस में कन्वर्ट होगा। फॉर्मूला लगाइए वहां पे, ठीक है, यहाँ पे है ना, समझ में आ रहा ना। उसके बाद इधर थोड़ा करते हैं, फिर से मिटा दे यहाँ पर। तो 1/4 बाहर में है कि नहीं, यहाँ 2 sin a इंटू साइन बी, ये वाला फॉर्मूला है, कॉस लेके दोनों का घटाओ, कॉस लेके दोनों का घटाओ, 6x से 6x घटा देंगे तो कितना होगा, 0x ना। ठीक, होगा कि नहीं रही, 0x। हाँ, माइनस कॉस लेके दोनों का जोड़, 6 कितना हो जाएगा, 12x। हो गया, बस फॉर्मूला खाली बैठाए हैं हम लोग। आगे बढ़ो, 2 sin इंटू से कॉस लेके दोनों का घटाओ, तो 2 से 6 को घटा देंगे, -4x हो जाएगा, और कॉस में माइनस मर जाता है, फिर बीच में माइनस, कॉस लेके दोनों का जोड़, 2 और 6 को जोड़ेंगे 8x, पूरा में dx लिख देते हैं, ये पूरा टर्म में क्या है, इंटीग्रेशन कर देंगे, खत्म का। देखो यहाँ पे, यहाँ से हाँ ये खत्म कहाँ से, देखो cos 0 इंटू एक्स कितना होता है, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स ही क्यों होगा, y क्यों नहीं, हाँ क्योंकि यहाँ dx है, सब तरफ समझना। तो नेक्स्ट स्टेप पे इंटीग्रेशन हमें करना है, बोलिए 1/4 बाहर में, अंदर में बोलो रे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, खाली x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन नहीं करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यह cos नहीं है, 0 इंटू एक्स कितना होता है 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x। y तभी हो सकता है जब यहाँ dy हो, z तभी होगा जब वहां dz हो, t तभी होगा जब यहाँ dt हो, थीटा कब होगा जब वहां d थीटा हो। आगे बढ़ेंगे, माइनस cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x डिवाइडेड बाई 12, cos 12x का sin 12x डिवाइडेड बाई, आगे बोलो, cos 4x का sin 4x बाई 4, cos 8x का sin 8x बाई 8 प्लस c। ब्रैकेट तो ऐसे वाला ब्रैकेट दे देते हैं क्या, ऐसे वाला, यही आंसर हो जाएगा क्या। आप 1/4 को सबके साथ गुना करके भी लिख सकते हैं, नहीं करने से भी कोई गलती नहीं, गुना करके भी लिख सकते हैं, प्लस ही देना जरूरी है। ठीक है रे, तो ऐसे वाला क्या थोड़ा बड़ा बन रहा है क्या, 3 वाला थोड़ा क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। हो गया, लिख लीजिए, समझ में आ गया। 3 वाला में 2 बार फॉर्मूला सब अप्लाई हो रहा है कि नहीं, एक बार शुरू में किए, फिर इधर 2 बार, थोड़ा 3 फॉर्मूला यूज हो रहा है क्या, 3 फॉर्मूला एक साथ यूज हो रहा है इसमें, क्योंकि 3 गो है तो 3 गो फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर उसक्वायर वाला रहेगा तो कैसे करेंगे, जैसे इंटीग्रेशन निकालने दिया है,
साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का, ये कितना दिया है 2 दिया ना, एक्स के जगह आपका कुछ भी हो सकता है, 2x 3x 4x 7x 8x 9x। तो कैसे करें, तो इसके लिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमें ट्रिग्नोमेट्री से याद करके रखना पड़ेगा, 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2, ऐसे। यहाँ 2x क्यों आया, इसका दोगुना करके यहाँ लिखना है, दोगुना करके वहां लिखना है। इसका मतलब अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना लिखेंगे 4x, ये सब वैसे ही रहेगा। ये 1 ये 2 फिक्स है, 1 2 फिक्स है और माइनस भी फिक्स है, माइनस इसीलिए क्योंकि साइन में है कनेक्शन। तो मान लो यहाँ 3x दिया होता तो इधर क्या लिखते हैं, दोगुना करो 6x लिखते, 8x होता तो 16x, 16x होता तो ax होता तो 2ax, bx होता तो 2bx लिखते हैं यहाँ पे, cx होता तो 2cx, mx होगा तो 2mx, px होगा तो 2px ना। हाँ नीचे 2 फिक्स है, लिख दो नीचे 2 ही रहेगा, ये फिक्स है, ये क्या है फिक्स्ड है, ये 1 भी हमारा फिक्स्ड है और ये माइनस भी फिक्स्ड है। माइनस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि साइन है, अगर ये चीज cos स्क्वायर होता तो बीच में प्लस, साइन स्क्वायर है इसीलिए इसको फिक्स मत करो, साइन स्क्वायर है इसीलिए बीच में माइनस, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है इसीलिए बीच में माइनस, रट के रखोगे बीच में माइनस, साइन स्क्वायर है तो बीच में माइनस, cos स्क्वायर है तो बीच में प्लस, साइन स्क्वायर है तो बीच में माइनस, cos स्क्वायर है तो बीच में प्लस, साइन स्क्वायर है तो बीच में माइनस, cos स्क्वायर है तो बीच में प्लस। ये चीज cos स्क्वायर होता तो बीच में क्या होता प्लस होता, कहां पे बीच में, कहां पे बीच में। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, खत्म हो गया। तो यहां से इधर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो ये 1/2 कहां जाएगा बाहर, 1/2 कहां जाएगा बाहर, कांस्टेंट टर्म बाहर, कांस्टेंट टर्म। जैसे इंटीग्रेशन 3x का निकालने दिया है तो क्या करेंगे, ये 3 को बाहर निकाल देंगे और x का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब यहाँ 1 था इधर 2 था, 1/2 बाहर। अब इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, बताओ ये 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, x क्यों लिख रहे हैं, y क्यों नहीं लिखे, z क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ dx है, dy होता तो y, dz होता तो z, dt होगा तो t, dm होगा तो m, माइनस, या माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस, और यहाँ प्लस क्या होता है जब इधर cos स्क्वायर होता है, और इसका डबल करके यहाँ लिखना है, डबल करके यहाँ लिखना है, डबल करके यहाँ लिखना है, डबल करके, जैसे 3x होता तो यहाँ कितना लिखते हैं 6x, 6x होगा तो 12x, 12x होगा तो 24x, 24 होगा तो 48x, 90 होगा तो 180x ना, p होगा तो 2p, z होगा तो 2z, m होगा तो 2m, k होगा तो 2k। बताइए cos 2x का इंटीग्रेशन साइन बस प्लस c, आपका मर्जी, ये 1/2 इसके साथ गुना करके लिखो, इसके साथ गुना करना, नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन आप गुना नहीं कर रहे तो ये ब्रैकेट का देना जरूरी है, क्योंकि ये 1/2 इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी, और लास्ट में एक कांस्टेंट दे देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हो गया, अरे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x रहे, 2x रहे, 3x रहे, 4x रहे, 5x रहे, 6x रहे, 8x रहे, 9x रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। cos स्क्वायर वाला भी कर देते हैं फिर से क्वेश्चन में। अच्छा मान लो यहाँ पे दूसरा कुछ रहता है, मान लो 2x होता है, तो इधर चेंज क्या करते हैं, यहाँ पे 4x लिखते हैं, यहाँ जब इंटीग्रेशन करते हैं साइन 4x/4 हो जाता है, इधर सेम टू सेम ऐसे रहता है। मान लो यहाँ पे 8x होता तो क्या चेंज करते हैं, इधर 16x होता, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन 16x/16 हो जाता है। मान लो यहाँ 25x होता तो यहाँ पे cos, हाँ 50, ये cos ही रहेगा, ये साइन नहीं होगा, ये cos भी फिक्स है, लेकिन ये माइनस चेंज होते रहेगा, माइनस चेंज, ये माइनस तो चेंज होगा और ये तो चेंज होगा, ये माइनस तो चेंज होगा और ये वाला चेंज होगा, ये माइनस तो चेंज होगा, ये वाला चेंज होगा। माइनस तो प्लस कब बनेगा जब इधर cos स्क्वायर है, ठीक है, cos स्क्वायर वाला वेक्टर ले लो, दोनों को मिला के क्वेश्चन दे देंगे क्या।
जैसे मान लीजिए cos स्क्वायर एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें क्या? तो क्या लिखिएगा इसका ये फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x बाई 2, फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन करा। एंगल में बदलना जरूरी था, ये जो पावर में था इसको एंगल में बदल दिया। अब बोलो इंटीग्रेशन सब 1/2 बाहर, बोलो ये 1 का इंटीग्रेशन और cos 2x का sin 2x बाई इंटीग्रेशन निकाल दे, कांस्टेंट देना जरूरी है, आंसर हो गया। अभी x के जगह दूसरा क्या रह सकता है बोलो? 2x 4x 6x 5x, कुछ भी हो सकता है क्या? तो मान लो यहाँ पे 2x होता, इधर देख लो ध्यान से, उसका आराम से लिखिएगा। मान लो यहाँ 2x होता तो इधर कितना होता? 4x। मान लो यहाँ 4x होता तो 8x होगा तो 16, 5x होगा तो 10, 25 होगा तो 50, 50 होगा तो 100, 100 होगा तो 200, 200 होगा तो 400, 400 होगा तो 800, बोतल होगा तो 2 इंटू बोतल। जब उसका इंटीग्रेशन करते हैं, मान लो यहाँ cos 25x होता तो इधर कितना लिखते हैं? sin 25x बाई 25। अब बीच में प्लस क्यों दिया? यहाँ बीच में प्लस क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है तो बीच में क्या देंगे? प्लस। cos स्क्वायर रहेगा तो बीच में क्या देंगे? प्लस। और नीचे का 2 फिक्स है, 1 फिक्स है, बीच में प्लस क्यों दे इसे? और dx तो देना पड़ेगा, बस इतना ही हो गया। ठीक है, अब x का जगह 2x 3x 4x 7x 8x 9x 25x 32x कुछ भी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसको दूसरा वाला क्वेश्चन लिया जाएगा क्या? नहीं, अरे हो गया। अरे यहाँ पे 2x 3x लेके समझा देंगे क्या? नहीं ना, हो जाएगा ना। 3x रहे 4x रहे 8x रहे, ये 2 2 ही रहेगा। ये 3 होगा तो फिर दूसरा फॉर्मूला होगा, 4 होगा तो दूसरा तरीका से बनेगा, 5 होगा तो दूसरा तरीका से बनेगा। ये 2 के लिए ही वैलिड है, यहाँ 2 है इसीलिए इसे कर रहे हैं। ठीक है ना, क्यूब होगा तो अलग फॉर्मूला बनेगा उसका, एक ही चीज में नहीं बनेगा। सबसे पहला काम ये जो पावर है इसको एंगल में बदलना जरूरी है, उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और दूसरा कोई तरीका नहीं इसको बनाने का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखें किस तरह से क्वेश्चंस को कीजिएगा। साइन साइन वाला दे दे, कॉस कॉस वाला, कॉस साइन वाला, तीनों वाला ले लिए और स्क्वायर वाला ले लिए। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में क्यूब वाला लेके आएंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।